सर मुझे जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी सर में मारी गई है मेरे, और मैं कानों घर पर सो रहे थे। रात करीब 10:40 की ये घटना है। गेट खटखटाया गया मेरे घर, मेरी वाइफ ने गेट खोला। किस थाने की घटना है? सैफई थाने की। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय यादव सर। विनय यादव। कैसे घटना घटित हुई, पूरी बात बताओ। सर 3 तारीख को मैं घर पे सो रहे थे। रात को 10:40 पे ये लोग आए, उन्होंने गेट बजाया। कौन कौन आया? सर्वेश और अनुराग, संदीप, सनी, अनमोल और अतुल और प्रिंस, सनी और काफी और लोग थे, वो मैंने नहीं देख पाए। जो लोग आए तो हम तो सो रहे थे। मेरी वाइफ ने गेट खोला। जैसे गेट खोला उनकी लाले बुलाए दो, जैसे गाँव में लाला कहते हैं, तो उनकी बुलाए रहे तो हम गए। जैसे मतलब तुरंत ही मेरे सर में कुल्हाड़ी मार दी। गेट से बाहर नहीं हो पाए, कुल्हाड़ी मार दी और मेरी वाइफ लात मार दी। मेरी वाइफ नीचे गिर पड़ी कमरे में। और ये भैया जगाने के लिए, भैया जब तक उधर से निकल गए, जैसे निकलते आते तैसे ये लोग मतलब एक दूसरे को मारते आते थे घर में घुसकर। मारने के बाद हम तो गिर पड़े, मुझे कुछ होश नहीं रहा। फिर मैं मतलब सीधी गिरे, फिर ने मेरे एक ईंट यहाँ पर मारी, मेरे सर में यहाँ लगी है और सर में पूरा सर फट गया था मेरा, पूरे साइड है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। ये मेरा मतलब ये फोटो है, ये मेरी आगे फोटो है। ये सर में कुल्हाड़ी लगी है और ये भैया की लगी है और ये भैया की लगी है। इतना सब होने के बाद फिर इन लोगों ने मतलब फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग घर से निकलने आए, फायरिंग शुरू कर दी। बहुत ईंट पत्थर दिए, कम से कम 50 लोग। अब जाने पता कौन कौन है, दुनिया के लोग थे। मतलब ईंट पत्थर उदय फायरिंग। मैंने सैफई थाने के लिए फ़ोन किया रात में ही, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया मेरा। एसओ साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 3 कॉल करी लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। फिर किसी गांव के लड़के ने फ़ोन किया, तब 100 नंबर आई, तब थाने से पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद कुछ गांव के लोग पहुंचे, मेरे घर में पोजीशन देखी जाकर, तो हम लोग तो मतलब डरे थे। तो पुलिस मुझे उठा के लेके आई, मेरा डॉक्टरी करवाई आके नंगला बूरे गीजा सैफई ढाबा। मेरी डॉक्टरी करवाई आकर सैफई मतलब हॉस्पिटल में PGI में। और मुझसे ये कहा अब ठीक तुम लोग जाओ। पुलिस ने कम्युनिटी साहब एप्लीकेशन तो ले लो, कब कल सुबह आना, रात का नहीं लेगा, आप सुबह लेगा। हमने ठीक है, शाम में सुबह पहुंच गए, 10 बजे आएंगे। हमने ठीक 10 बजे हम एप्लीकेशन ले गए। कम्युनिटी साहब ऐसे ऐसे बात है कि गोलियाँ कहाँ चली हैं। तो हमने कहा साहब जी भैया परिवार के लोग आए, जो लोग दवाई दे रहे हैं, गोली चली है। हमने गाँव को भाई पूछ सकते विवेचना कर सकते हैं आप हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक हम देख लेंगे। सर बोला कोई मुकदमा नहीं। मुकदमा होने के कारण भी हमारी इतनी चोट लगी है और उधर से भी मुकदमे ये लगे हैं और उन लोगों ने की मतलब ये हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए हैं। अच्छा, सैफई पुलिस ने उनके ऊपर जो लगाए हैं, जो कुल्हाड़ी मारी है आपके जी, तो आपके ऊपर ही मुकदमे लगाए? हाँ, मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। तो क्या कहोगे आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक? हम तो सर ये कहेंगे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और ये अर्गे थाने के भूपेंद्र राठी हैं, इनसे मैं फ़ोन कर करके अतियाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। नूर मोहब्बत एक्सेप्ट रहे, विवेचना कर रहे हैं हमारी सैफई थाने से मेरी। हम अभी उनसे फ़ोन लगा रहे, मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा। मेरे फ़ोन में कॉल डिटेल है, मैं 5 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरा कोई फ़ोन नहीं। सरकारी नंबर इसलिए दिया जाता है, कोई समस्या होती है तो आप उसे फ़ोन करके बता सकते हैं। कोई गिरफ्तारी हुई है? किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना बड़ा बवाल, सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई नहीं, उन्हें बुलाया थाने में, 151 कर दिया गया तहसील से जमानत। कोई ने पकड़ा गया, बुलोज ये कहते कि हमने पुलिस को इतने पैसे दिए, अब साले को मारी तो कुछ भी नहीं होगा। और परसों भी मेरी रात रास्ता घेरी गई है, मेरे जान को खतरा है, मुझे कहीं भी मार सकते हैं। मेरी मरने की वजह ये लोग होंगे और मेरे ये भूपेंद्र राठी होंगे, ये जिनने मेरे सर में कुल्हाड़ी मारी है। ये 7-8 लोग हैं, मेरे सर में कुल्हाड़ी मारी है। जब मुझे मन में छोड़ दिया था कि ये मर गया, तब ये लोग यहाँ से भागे थे। जब कुल्हाड़ी सर में लगी तो हम तो बेहोश हो गए, गिर पड़े थे वहाँ पर। जब ब्लड इतना निकला था मुझे कुछ पता नहीं था। और अब मेरे सैफई थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही और उन्हें किसी की सर कोई खरांच भी नहीं है, किसी की कोई खरांच नहीं है। और तो भी हमारे ऊपर ये मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिए गए। क्या पुलिस की मतलब जो कार्यशैली है उस पर आपको शंका है? हाँ सर, ये सब मिले हुए हैं, ये सब कुछ भी नहीं कर रहे सर। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से हमारा यही कहना है कि आप पता करो, इसके केस की छानबीन करवाओ, क्या हो रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर पे मुझे घुसने नहीं दिया जाता है। अगर गांव जाते हैं तो ये लोग गोली चलाते हैं और मेरे घर आप देख रहे हो, घर में ताले लगे, ईंट पत्थर भरा हुआ है। कितने बार गोली चली है? 3 बार। गाँव गवाही दे सकता है? गाँव गवाही दे सकते हैं। नहीं, गांव के लोग हाँ, बता सकते हैं? हाँ, दे सकते। पुलिस क्यों नहीं मानती इस बात? पुलिस इसलिए, पुलिस ने पैसे ले लिया है। पुलिस क्या करेगी जब पैसे के सामने कुछ चल ही रहा है। हम फोन लगा रहे हैं, देखो आप सुनो, हम फोन लगाए, मेरे इंस्पेक्टर साहब फोन नहीं उठाते हैं। किस लिए नहीं फोन उठाते हैं? जब मेरा ये घटना है तो फिर आप फोन क्यों नहीं मेरे उठाते हैं? मेरा कोई फोन नहीं उठाया जा रहा है। नंबर रिसीव नहीं होता है? कतई नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। देखना आप अभी देखना, हम तुम्हें पूरा HSO
ये देखो सर, मेरे कल 8 बजे 44 मिनट की कॉल, पूरे कॉल ये रही सब, टोटल कॉल, एक कॉल में रिसीव नहीं हो रही है, एक क्या सिंगल। कहोगे आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से? हम ये सर ये कहिए, तो ये सरकारी नंबर किस लिए चलाया जा रहा है जब ये फोन ही नहीं उठाया जा रहा है? कोई इंसान को मार दिया जाए तो फोन ही नहीं उठता है सभी थाने में। ये कौन सा मतलब वो है? भाजपा सरकार भी चल रही है, हर एक चीज है, सख्त कानून चल रहा है, तो फिर ये भूपेंद्र गांधी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम मर जाएंगे तब उठाएंगे फोन, देखना। अब मैंने फोन लगाया, ये फोन नहीं उठा रहे हैं, और ये लग रही है देखो, और लग रही है उनकी, फोन लगा रहे हैं, मेरे फोन नहीं उठाते हैं। ये तो बड़ा सवाल है। कोई फोन नहीं उठाएगा है मेरा, सिंगल फोन नहीं कोई मेरा उठाता है, इंस्पेक्टर साहब नहीं उठाते। और जो हल्का मेरे इंचार्ज हैं नूर मोहम्मद साहब, वो भी फोन नहीं उठाते। जब उन नूर मोहम्मद साहब की रिपोर्टिंग है मेरे फोन में, वो क्या कहोगे आप मुख्यमंत्री जी से? हम मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे कि इनसे सर, इन पर सैफी थाने में इन्हें सब कुछ देखाबाजी करवाए सर, और इस मुझे जांच चाहिए, और मेरा जो इंसाफ है, अगर हम दोषी हैं तो मुझे सजा मिले, और हम दोषी नहीं है तो जो हमारे ऊपर जो घटना हुई है तो इन्हें सजा मिलना चाहिए। मेरा कोई फोन भी रिसीव नहीं होता है। धन्यवाद। ठीक है।